हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम बहुत जल्द साल 2025 में एंटर करने वाले हैं, बस कुछ ही दिन शेष हैं। दिसंबर का महीना चल रहा है जब मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ। आज के दिन तुला राशि और लग्न वालों की प्रेडिक्शन होगी। साल 2025 तुला राशि और लग्न वालों के लिए मीन्स लिब्रा राइजिंग साइन, असेंडेंट और मून साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, बहुत सारे स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं जो कि राशि परिवर्तन बहुत आराम से करते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल। और कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो फटाफट से राशि परिवर्तन करते हैं हफ्ते, महीने, दिन के अंदर। तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उनका हमारे पूरे साल की प्रेडिक्शन पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि गुरु ग्रह हो गए, शनि ग्रह हो गए, राहु, केतु। तो जैसा हम बात करें 2024 से रिलेटेड, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी जिससे कि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या ये एनर्जीज़ आपके साथ हुई हैं, क्या आपसे रेजोनेट कर रही हैं। और 2025 पर फिर हम आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो जिस घर में 2024 में है उसी राशि में, उसी घर में 2025 में कुछ टाइम पीरियड तक रहने वाले हैं। जैसे गुरु ग्रह 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, शनि ग्रह 30 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और राहु केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। तो गुरु की बात करें तो अभी इस वक्त गुरु आपके अष्टम भाव में हैं और 15 मई तक अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं। 13-14 मई के करीब ये अष्टम भाव से निकलकर आपके नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे, भाग्य स्थान में। तो 8th हाउस में गुरु बैठकर आपने नोटिस किया होगा कि आपसे इन्वेस्टमेंट करवाए होंगे, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ सुधार आया होगा, आपके इन लॉज़ के साथ आपका बिहेवियर अच्छा हुआ होगा, इन लॉज़ के घर में कोई मांगलिक कार्य हुए होंगे, ठीक है, कोई गुड न्यूज़ रिसीव हुई होगी इन लॉज़ के थ्रू। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी आपने अपने स्पाउस से मीटिंग की होगी किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर या किसी रिलीजियस गैदरिंग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या फिर किसी ऐसी जगह जहां आसपास कोई रिसर्च सेंटर हो, कोई एजुकेशन का कोई संस्थान हो, ऐसी किसी जगह पे, या कोई आप कह सकते हैं कि आसपास कोई शमशान हो जहाँ पर आपने अपने स्पाउस से मीटिंग करी हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मे बी आपने नोटिस किया हो, मे बी आपने नोटिस ना किया हो, क्योंकि आजकल बहुत क्लियर तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या है। साथ ही साथ अष्टम भाव में जब जुपिटर बैठते हैं ट्रांजिट में, तो ये आपको मुश्किल दौर से तो गुजरते हैं आप, डेफिनेटली कोई ना कोई मुश्किल हालात ज़रूर आते हैं, लेकिन दैवीय कृपा आप पर बनी रहती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी लेकिन वो दैवीय कृपा से दूर हो जाएगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे सफ़र किया होगा, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग से रिलेशनशिप पे मेजर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स नहीं देखे होंगे आपने। साथ ही साथ हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी आपको जुपिटर ने दी होगी, क्योंकि अष्टम भाव है। तो लीवर से रिलेटेड या डाइजेशन इश्यूज़ या कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इसका थोड़ा प्रॉब्लम आपने देखा होगा 2024 में, या 15 मई 2025 तक ये चीज़ें हो सकती हैं। 15 मई से देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, भाग्य स्थान में। लक में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, आपका नॉलेज, आपकी विजडम, आपका वेल्थ ग्रो करेगा। पिता का भी भाग्योदय हो सकता है, पिता को भी ग्रोथ हो सकती है, पिता का नाम रोशन हो सकता है अगर आपके पिताजी वर्किंग हैं। साथ ही साथ पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, गुरुजनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि विदेश अगर आप जाना चाह रहे थे, विदेश जा सकते हैं। हायर एजुकेशन लेना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन ले सकते हैं। माता पिता के ब्लेसिंग से आपकी शादी फिक्स हो सकती है। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें। नवम भाव में जुपिटर बहुत शुभ है। ब्लेसिंग्स आपको 2025 में रिसीव होगी। बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह 2024 में, मतलब अभी इस वक्त, आपके 5th हाउस में बैठे हैं और 30 मार्च 2025 तक 5th हाउस में ही रहेंगे। 5th हाउस में देखिए, जब शनि बैठते हैं तो अगर आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो कंसंट्रेशन इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। कई बार आपका मन नहीं लगता है या सत्संगति गलत हो जाती है। संगति गलत हो जाती है तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा 2024 में बच के रहे होंगे आप। ऑब्वियसली 2025-30 मार्च तक भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप में से कई लोगों को ऐसा फील हुआ होगा कि आप कुछ भी कर लें, आपको लोग नेग्लेक्ट ही करते हैं, इग्नोर करते हैं, है ना।
एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट किए होंगे शनिदेव ने, डीले की एनर्जी होती है। तो अगर आपने कोई काम शुरू किया होगा, कोई क्रिएटिव, अपने क्रिएटिव टैलेंट पर बेस्ड अगर आपने कोई काम किया होगा, तो मेहनत बहुत करने के बावजूद फल आपको नहीं मिल रहा होगा, फल देर से मिलता है। इवन आपकी लव लाइफ में अगर आपका कोई अफेयर है, कोई किसी से आप प्रेम करते हैं, वहाँ पर भी कमिटमेंट नहीं मिल रही होगी, कहीं ना कहीं कोई कार्मिक बैकलॉग्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शनि जैसे ही आपके पंचम भाव से निकलकर 30 मार्च 2025 को आपके छठे भाव में इंटर करेंगे, तो छठे भाव में देखिए शनि बलवान हो जाते हैं। छठे भाव में शनि अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो अगर आपके ऊपर कोई कर्ज था, अगर आपके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा था, कोर्ट केसेस या डिजीज़ेस थे, लंबे समय से चलते आ रहे थे, उसमें आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। अगर आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में शनि की प्लेसमेंट ख़राब हुई तो इसमें नेगेटिव चेंजेस दिखेंगे, अदरवाइज़ पॉजिटिव ही होगा। डे टू डे स्ट्रगल जो लाइफ का है वो थोड़ा सा शनिदेव बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको डिसिप्लिन बनाते हैं। काम बहुत रगड़ के करवाएंगे तो आपको मेहनत ज़्यादा पड़ेगी, वर्कलोड बढ़ सकता है। इवन आपके वर्क इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको फील हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं या आप उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। ये चीज़ें आपको 2025 में फेस करनी पड़ेंगी। शनि ग्रह देखिए छठे भाव में बैठेंगे तो ये आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे और 3rd हाउस पे दृष्टि डालेंगे। थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, डिस्कवरीज इन सब में बहुत ज़्यादा लग सकता है। थोड़े विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, अनयूजुअल से ड्रीम्स आ सकते हैं। 12th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो शनि आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि खर्चे कम करो, बेफिजूल के खर्चे मत करो, सेविंग्स पर ध्यान दो, ठीक है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ आपका जैसा भी कर्म बंधन जुड़ा है उसमें आपको कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। साथ ही साथ 12th हाउस पे जब दृष्टि जाती है तो कई बार अगर शनि नेगेटिव इफेक्ट देते हैं तो ये हॉस्पिटलाइजेशन या जेल यात्रा करवा देते हैं। आपके घर में कोई पुलिस केस हो जाना या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाना, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करा देते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ बेस्ट रेमेडी है। बात करें राहु ग्रह की, तो राहु ग्रह देखिए 2024 में आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में राहु जो हैं ये अत्यंत शुभ माने गए हैं। तो इन्होंने आपको 2025 में इवन 18 मई 2025 तक, अभी भी मतलब 2024 के साथ साथ 2025 में भी मई 2025 तक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में हैं। छठे भाव में जब भी राहु होते हैं तो ये चतुर बनाते हैं, ये बहुत चालाक बनाते हैं। कम मेहनत में ज़्यादा काम आप कर लो, ऐसा कोई काम आप कर लेते हो जिससे कि ये स्मार्ट वर्क आप कह सकते हो। कम मेहनत में ज़्यादा अर्निंग, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करवाते हैं। साम दाम दंड भेद कैसे भी आप अपना काम निकाल लेते हो, ये सारी क्वालिटीज़ राहु में होती हैं। लेकिन कुछ पिछले जन्म के प्रारब्ध कर्मा इस लाइफ में आपने ज़रूर 2024-25 में देखने हैं। कोई ना कोई ऐसा जिनके साथ आपका प्रारब्ध कर्मा जुड़ा है वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अगर कुछ लेन देन बकाया है उसे पूरा करेंगे। जैसे ही राहु 2025 में 18 मई के बाद आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, राहु जैसे ही 5th हाउस में आएंगे ये आपको मोटिवेट करेंगे करियर चेंज कर लो, है ना। बिजनेस करते हो तो इन्वेस्ट कर दो, शेयर में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, रिस्क ले लो कोई बड़ा, ठीक है। कुछ बड़ा करते हैं ताकि जल्दी पैसा आ जाए, ये आपको राहु भ्रमित करते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा संयम रखना है और बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं आपका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। अगर आपके बच्चे हैं उनका कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। उनका ज़्यादातर फोकस टेक्नोलॉजी की तरफ रहेगा, मोबाइल देखना है, लैपटॉप देखना है, ठीक है। इन चीज़ों में ज़्यादा उनका ध्यान जा सकता है। कंसंट्रेशन इशू डेफिनेटली बनाएगा, डाइजेशन इशू भी बनाएगा, छोटे मोटे कट्स लग सकते हैं। बात करें केतु की, तो केतु 2024 में देखिए आपके 12वें स्थान पे हैं, द्वादश स्थान पे, और 18 मई तक द्वादश स्थान पर ही रहने वाले हैं। उसके बाद ये ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में। 12th हाउस में केतु अच्छे माने जाते हैं, स्पेशली अगर आप अध्यात्म की राह पर हैं। ये आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, आपका मोह माया से आप दूर हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसे फेज़ से आप गुजरे होंगे 2024 में
जहाँ पर आपको रियलाइज़ हो गया होगा ऑलमोस्ट कि मटेरियल चीज़ें काम नहीं आती, प्रभु का नाम लेना ज़रूरी है। आध्यात्मिक डेफिनेटली बनाते हैं केतु जब 12th हाउस में ट्रांजिट करते हैं। आप कोई ना कोई सामाजिक कार्यों से जुड़े होंगे, चैरिटेबल वर्क किया होगा, आइसोलेशन में रहना आपको बहुत पसंद आया होगा, धार्मिक यात्राओं की तरफ आपकी रुचि रही होगी, यहाँ तक कि सोने में मतलब स्लीप पैटर्न्स थोड़े चेंज हुए होंगे, या तो नींद बहुत कम आएगी या बहुत ज़्यादा आएगी, समथिंग लाइक दैट। साथ ही साथ केतु अगर नेगेटिव प्रभाव देते हैं तो ये बदनामी दे देते हैं, किसी तरह का ब्लेम लग जाना या ब्रेकअप्स हो जाना या एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाना, सडन एक्सपेंसेस, सडन खर्चे, जैसे हॉस्पिटल में इकट्ठे 2 लाख का बिल आ गया, आपने कहीं जमा किया था, आपको निकाल कर देना पड़ा, फैटी लीवर, फीट में इश्यूज़, फीवर या फिर इन्फेक्शंस, आई में इशू, इस तरह की प्रॉब्लम्स या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उभर जाती है अगर केतु 12th में रहते हैं तो। इसके बाद 2025 में केतु ग्रह 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको दोस्तों से दूर करेंगे, या तो दोस्त आपको छोड़कर दूर चले जाएंगे या दोस्ती में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। नेटवर्क सर्कल रिजर्व होगा, जो लोग आपके लिए सही हैं वही रुकेंगे, बाकी लोग दूर हो जाएंगे। लोगों का चेहरा आपके सामने आएगा, बड़े भाई बहनों से थोड़ी बहुत अनबन भी हो सकती है या उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उनसे दूरी बन सकती है। मे बी वो कहीं दूर चले जाएं, कहीं जॉब पे चले जाएं, कहीं हॉस्टल में चले जाएं, समथिंग लाइक दैट। इवन लव रिलेशंस में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लव रिलेशंस में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे ही केतु 18 मई के बाद 11th हाउस में आएंगे, आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस ज़रूर लेकर आएंगे। देखिए 11th हाउस आपकी डिज़ायर का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर का है, और केतु यहाँ पर आएंगे तो अगर केतु आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव हैं तो ये आपके डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव हैं तो ये आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस पर पानी फेर देंगे, लाभ की जगह लॉस हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं केतु ग्रह। केतु के लिए गणेश जी की आराधना ज़रूर करें अगर आपको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्रभाव नज़र आते हैं तो। सो ये है गाइस, मेजर लेवल पे जो ग्रह स्लो मूविंग हैं, जो ट्रांजिट बहुत स्लो करते हैं, उनके बेसिस पर मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दी है। होप कि आपको इस प्रेडिक्शन से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प आपके साल 2025 में ज़रूर मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। वृश्चिक लग्न बहुत जल्द लोड हो जाएगी। टिल देन टेक केयर।